गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, इस 12th फिज़िक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा कल हम आपको सेकंड यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे थे और उस इलेक्ट्रिक करंट में हमने आपको विद्युत के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। प्यारे बच्चों, ओम का जो नियम है, ओम का नियम क्या कहता है? प्यारे बच्चों, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। अर्थात V/I जो होता है वो कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट होता है। V/I का जो अनुपात है वो कांस्टेंट होता है। अर्थात V/I इक्वल टू कांस्टेंट और V/I इक्वल टू R, जहाँ R एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका एक्सपेरिमेंट भी है लैब में। यदि किसी चालक के तार में अगर कोई परिवर्तन ना हो, उसकी भौतिक अवस्थाएं में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर यानी V/I का अनुपात सदैव नियत रहता है। यही ओम का नियम है। बच्चों, ओम के नियम के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन हम कैसे करते हैं? माना L लंबाई का धातु का एक तार है जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल A है और जिसके सिरों पर V वोल्ट विभवांतर स्थापित करने पर चालक में E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन अल्प समय के लिए त्वरित हो जाते हैं। माना इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल टाउ तथा टाउ समय पश्चात उनका वेग वीडी हो जाता है। तब गति का प्रथम समीकरण V बराबर U प्लस AT, तो प्रारंभिक वेग क्या था? U बराबर 0 था। U बराबर 0 रख दिया, AT की जगह टाउ शांतिकाल ले लिया, VD इक्वल टू A टाउ, समीकरण नंबर 1। बट F बराबर क्या होता है? QE होता है। तो F बराबर QE बराबर EE। तो मैंने यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M हो तो F बराबर MA और ये दोनों क्योंकि बल ने दोनों को बराबर रखा है, MA बराबर E, यहाँ से A की वैल्यू फाइंड की, A बराबर EE/M। ए का मान मैंने समीकरण 1 में रखा, मेरा समीकरण नंबर 1 था। VD बराबर A टाउ, A की वैल्यू EE टाउ/M, यहाँ से VD प्रोपोर्शनल टू E, अर्थात किसी चालक का अनुगमन वेग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि चालक की लंबाई L में उत्पन्न विभवांतर V हो तो E बराबर V/D आपने पढ़ा था, तो E बराबर V/L। तो VD बराबर, मैंने क्या किया है, इसको समीकरण नंबर 4 से VD बराबर था EE टाउ/M, यहाँ E की जगह वैल्यू पुट की है EV टाउ/ML। तो VD प्रोपोर्शनल टू E, अर्थात किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसके अनुगमन वेग के समानुपाती होता है। ओके। अब धारा I बराबर क्या होता है? NEAVD। हमने विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा था। I बराबर NEAVD की जगह मैंने ये वाली वैल्यू जो है इसमें पुट की है। ओके, क्लियर इट? तो I बराबर क्या आ जाएगा? NE²AV टाउ/ML। वैल्यू रखने के बाद ये मेरे को प्राप्त होगा। अब मैंने क्या किया है बच्चों, यहाँ V/I की वैल्यू फाइंड की, तो देखिए ML ऊपर की ओर चला गया इधर और ये इधर ऐसे हो गया ML/NEA² टाउ, यानी V/I बराबर R। यहाँ वेयर R बराबर क्या हो गया? ये ML/NE²A टाउ। यही ओम का नियम है। प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, फिर होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी भी मार्ग में रुकावट जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, R बराबर V/I, अर्थात किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं।
इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम। इसका क्योंकि इसको ओम ने सिद्ध किया था इसलिए इसका मात्रक क्या होता है, ओम। ये बच्चों विमा है Ml2T-3 A-2। यह कैसी राशि है, वैद्युत प्रतिरोध कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह कैसी राशि है, अदिश। वैद्युत चालकता क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर 1/R होता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है। क्या होता है, ओम इनवर्स या महो। ओके, बेमा इसकी उल्टी हो गई है, M-1 L-2 T-3 A-2। ओमीय परपथ और अनोमीय परपथ। प्यारे बच्चों, जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परपथ कहलाते हैं, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमीय परपथ कहलाते हैं। देखिए V/I का इसमें अनुपात नियत रहता है इसलिए एक सीधी रेखा मिलती है, इसमें नियत नहीं रहता अर्थात अनोमीय होता है, इसमें टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आपको प्राप्त होता है। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, अनोमीय परपथ में विभव के मान में अल्प परिवर्तन डेल वी करने पर धारा के मान में अल्प परिवर्तन डेल आई के अनुपात जो होता है, डेल वी और डेल आई का जो अनुपात होता है वो गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। डायनामिक रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डायनामिक रेजिस्टेंस, डेल वी अपॉन डेल आई। मात्रक जो होता है इसका ओम ही होता है, मात्रक क्या होता है, ओम, क्योंकि ये भी एक प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध, माना किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित करें तो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा इस बिंदु पर धारा घनत्व J का जो अनुपात है, ρ बराबर E/J का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्यारे बच्चों, E बराबर V/L आपने पढ़ा है और J बराबर I/A। अगर वैल्यू रख दें तो ρ बराबर V/L A/I, बट R बराबर क्या होता है, V/I। R बराबर क्या होता है, V/I। तो ρ बराबर RA/L, ρ बराबर क्या होता है, RA/L। तो V/I को मैंने क्या लिख दिया है बच्चों, R लिख दिया है। ओके, RA/L, ठीक है। ρ बराबर क्या हो गया, RA/L। यदि इससे मैं परिभाषा बनाऊँ तो क्या बनेगी प्यारे बच्चों, इससे जो परिभाषा बनेगी मेरी, यदि A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, L बराबर 1 मीटर, तो ρ बराबर अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले किसी तार का प्रतिरोध उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे ρ से प्रदर्शित करते हैं, इसे ρ से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों प्रतिरोध है यानी अगर किसी चालक तार का ताप बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, अर्थात ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्यों बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल घट जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो उनमें टक्कर जो है वो अधिक जल्दी होगी अर्थात कम समय लगेगा। तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है और शांतिकाल घटता है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, RT बराबर R0 1 + अल्फ़ा t, और इस तरह से अल्फ़ा बराबर RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। R0 बराबर 1, T बराबर 1 डिग्री, तब अल्फ़ा बराबर RT माइनस R0, अर्थात एकांक प्रतिरोध तथा 1 डिग्री वाले किसी तार का ताप, एकांक प्रतिरोध वाले किसी तार का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि तथा उस चालक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। विशिष्ट चालकता क्या होती है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ। प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आगे की क्लास अगले वीडियो में होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।